कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। आजकल मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता, इवन ना मैं किसी से भी मिल रहा हूँ एंड शायद किसी को मुझसे मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है शायद उन सब चीज़ों से अब मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। डार्क वेब, इस जगह में जाने का मेरे पास कोई भी मोटिव नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक क्यूरियोसिटी एंड सब कुछ खत्म। मैं हर किसी से दूर रह रहा हूँ, क्योंकि शायद अगर मैं उनके आस पास रहूँगा तो उनकी ज़िंदगी को खतरा हो जाएगा। लेट मी टेल यू फ्रॉम स्टार्टिंग। मैंने डार्क वेब को एक्सप्लोर किया था और जब मैं उसमें गया मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था। वही सब ब्रोकन लिंक्स, कुछ वेबसाइट्स जो बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ों से भरी थी और कुछ भी नहीं। लेकिन देन मैंने एक लिंक पर क्लिक किया। अब मैंने वो क्यों किया मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद मेरा उस लिंक पर क्लिक करते ही मेरे सामने एक पजल आया। वो जो पजल था वो कुछ सेट ऑफ कोड से लिखा गया था और उसको सॉल्व करना मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था एंड शायद उसको ब्रेक करना वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरे सामने एक ब्लैक कलर का पेज आया। कुछ 1-2 मिनट बाद मैंने सोचा कि ये पेज खुल क्यों नहीं रहा है एंड देन आई रियलाइज्ड कि पेज ऑलरेडी खुल चुका है, लेकिन उसमें टेक्स्ट भी ब्लैक ही कलर से लिखा था। आई मीन ब्लैक बैकग्राउंड प्लस ब्लैक टेक्स्ट, दोनों चीज़ें ब्लैक थी। एंड उस वक्त मैं जहाँ भी अपने माउस को हिला रहा था एक अजीब सी रेड कलर की लाइट मेरे माउस के हिलने के साथ साथ दिख रही थी। मैंने उस पेज में जो कुछ भी लिखा गया था उस कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट किया और इसके बाद मैंने जो कुछ भी डिस्कवर किया वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होता है कि वहाँ जो कुछ भी लिखा है वो ह्यूमन की बॉडी पार्ट्स के बारे में है, जैसे कि कोई भी इंसान, जानवर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके मटेरियल किसी भी काम में यूज़ किए जा सकते हैं। एंड यही चीज़ें इस वेबसाइट पर अवेलेबल थी और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये सारी चीज़ें वहाँ बेचने और ख़रीदने के लिए रेडी थी। इस टाइम तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो गया था, लेकिन स्टिल मैंने थोड़ा सा और उसको सर्व किया। मैं आगे आगे उस वेबसाइट को देखने लगा एंड देन मेरे सामने एक लिंक था और मैंने ये स्टुपिडिटी दिखाई कि मैंने उस लिंक को नहीं पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे माउस के पास एक रेड लाइट थी और वो रेड लाइट जब किसी भी टेक्स्ट पर जाती तभी ही मुझे वो दिखता था और मैंने उस लिंक को क्लिक कर दिया और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। द सेकंड मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, ठीक मेरे सामने एक वार्निंग आती है और उस वार्निंग में मेरी ही फ़ोटो शो हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में चला गया था एंड मैंने उसको बैक करने के लिए क्लिक किया, लेकिन तभी वहाँ पर लिखा हुआ आया, अपनी फिंगर वहाँ से हटाओ। मैं डर चुका था एंड ऑलरेडी उनके पास मेरी फ़ोटो थी। मैंने अपनी उंगली को हटा दिया। मेरे सामने स्क्रीन में मैं खुद को देख सकता था और साइड में एक चैट बॉक्स था। उसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन आने लगी थी, मेरे नाम से लेकर मेरे अभी के एड्रेस तक सब कुछ।
मैं ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और मैंने उस वेबसाइट को बंद कर दिया। एंड देन थैंकफुली वो वेबसाइट बंद हो चुकी थी। एंड देन मैंने जल्दी से अपने पीसी को भी बंद कर दिया। एंड देन कम से कम कुछ 3 या 4 दिन तक मैं डर डर कर रहने लगा था। मुझे हर वक्त ऐसा फील होता जैसे कि मानो मुझे कोई फॉलो कर रहा है। कॉलेज जाते वक्त भी मैं बार बार पीछे देखता क्योंकि मुझे लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर समय मुझे ऐसा फील होने लगा था कि कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों के अलावा अब जो चीज़ें होने वाली थी वो इससे भी बुरी थी। मेरी फैमिली में मेरा भाई, मेरे मॉम डैड और मेरे कुछ दोस्त हैं। मैं अपने दोस्तों को भी अपनी फैमिली ही मानता हूँ। एंड एक दिन शाम को मेरे फ़ोन में टेक्स्ट आता है। ये टेक्स्ट मेरे भाई का था। वो मुझे मैसेज करता है कि आज उसको आने में देर हो जाएगी। एंड ये होना वैसे नॉर्मल नहीं था क्योंकि वो अक्सर टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाता था। एंड कभी कभी वो आने में 8 या 8:30 बजा देता था और इससे लेट वो कभी भी नहीं आता था। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बता दी एंड उन्होंने भी इतना कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो क्या पता अपने दोस्तों के साथ चला गया हो। इट कैन बी पॉसिबल एंड इट्स फाइन। लेकिन देन धीरे धीरे करके टाइम जाने लगता है और अब रात के 1 बज चुके थे, मगर मेरा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा था। वो जहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जाता था मैंने वहाँ जाकर भी पता करा, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर लॉक्ड हो चुका था सब कुछ। एंड मैंने वहीं पर अपने भाई के एक दोस्त को कॉल किया जिसके साथ वो टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाता था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो आज टेनिस प्रैक्टिस के लिए गया ही नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था और मेरा भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था। अगले दिन हम पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड हम उसकी कंप्लेन रजिस्टर कर देते हैं एंड उसके बाद वो हमें घर भेज देते हैं। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वैसे डिसअपीयर तो हो ही नहीं सकता। अब कम से कम 2 दिन हो चुके थे और अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं था। हम हर दिन पुलिस स्टेशन जाते, लेकिन वहाँ से भी हमें इतनी कुछ खास हेल्प नहीं मिल रही थी। और फिर तीसरे दिन हमारे घर में एक बॉक्स आता है। हम उस बॉक्स को खोलते हैं एंड हम उस बॉक्स में अपनी आंखों के सामने 5 उंगलियों को देख सकते थे। और उसमें एक साइड में रिंग भी थी और वो रिंग मेरे ही भाई की थी। मैं शॉक था, हम सब शॉक थे एंड इवन पुलिस भी। ना कोई कॉल ना कुछ, बस एक बॉक्स और उसमें मेरे भाई की कटी हुई 5 उंगलियां। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि स्पेशली उसकी वो रिंग भी उसमें रखी गई थी जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन कि वो मेरा भाई ही है। मेरे 2 दोस्त जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और हम लोग बचपन से ही साथ रहे हैं, सेम स्कूल सेम कॉलेज। इस न्यूज़ के बाद वो एंड उनके पेरेंट्स हमारे घर भी आते हैं, मगर देन कुछ 1-2 दिन में वो लोग भी गायब होने लगते हैं। मेरे एक दोस्त की पूरी बॉडी पास के एक लेक पर पाई गई। पता नहीं कितनी सारी डरावनी चीज़ें होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे मेरे कनेक्शंस को ख़त्म कर रहा है। कोई तो है जो मेरे सारे रिलेशंस को ख़त्म करना चाहता है और वो भी इतनी बेरहमी से। मेरी मॉम जो कि हमेशा से ही अच्छे से ड्राइव करती हैं, आज तक उन्होंने उस कार में एक भी स्क्रैच तक नहीं आने दिया और अचानक से उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और मेरे फादर, उनको तो कोई शूट करने की कोशिश तक कर चुका है। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है
आई डोंट नो उन लोगों का मोटिव क्या है और वो क्या चाहते हैं। कुछ लोगों की बॉडी मिली और कुछ की अभी भी मिसिंग है। बस यही एक रीज़न है कि मैं सबसे दूर हो चुका हूँ और अभी अकेला हूँ। और इवन अभी भी मैं साफ साफ महसूस कर सकता हूँ कि किसी ने मुझ पर नज़र रखी हुई है। देखिए, डार्क वेब कोई मजाक नहीं है। डार्क वेब आपकी लाइफ को ऊपर से कितना हद तक नीचे गिरा सकता है, आप ये सोच भी नहीं सकते। मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी ऐसी जगह पर जाए, चाहे फिर आप कितने भी क्यूरियस हो जाओ जानने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।